उत्तम कुमार उपाध्याय आपके अपने चैनल हाउ टू यूज़ एन ऐप पर स्वागत करता हूं दोस्तों मैं आप सभी के लिए आज एक एप्लीकेशन लेके आया हूं जिसका नाम है पोलिस। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है POLISH। आपको गूगल प्ले स्टोर पर जाना है और टाइप करना है पोलिस। क्या टाइप करिए दोस्तों? पोलिस। उसके बाद देखते हैं ये एप्लीकेशन क्या करता है दोस्तों ये एप्लीकेशन जो है वो आपको क्या करता है कि कोई भी फोटो हो उसके अंदर इफेक्ट डाल सकते हो अलग अलग तरह का। आपने फोटो को एकदम अलग ही रूप दे सकते हो दोस्तों। चलिए जानते हैं इस पुलिस एप्लीकेशन कैसे यूज कर सकते हैं दोस्तों। इस वीडियो को अंत तक देखें तभी आप इसको सीख पाओगे। चलिए मैं पुलिस पर क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ पे देखिए आपके सामने ये पुलिस ओपन हुई और यहाँ पे देखिए तीन ऑप्शन आपको फोटो, कोलाज, कैमरा और ड्रिप इफेक्ट। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं हम सारे ऑप्शंस को बारी बारी से। पहले देख लेते हैं कि फ़ोटो, टाइम लग सकता है दोस्तों। फ़ोटो पे क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ से एक अपनी फ़ोटो ले लेता हूँ दोस्तों। चलिए मैं एक अपनी फ़ोटो ले लेता हूँ। यहाँ पे मैं अपनी एक फ़ोटो ले लिया। ठीक है, ये देखिए मेरी फ़ोटो यहाँ पे आ गई दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे देखिए जैसे ही मेरी फ़ोटो आई है, अगर आप देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे फ़ोटो में बहुत कुछ आपको दिख रहा होगा, मतलब कि इसमें कमियां नज़र आ रही है। लेकिन इसको देखिए दोस्तों, चमकाएंगे इसको। कैसे चमकाएंगे? सबसे पहले देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है क्रॉप। क्रॉप पे अगर मैं क्लिक कर लेता हूँ तो देखिए यहाँ पे देता है क्रॉप ऑप्शन। चलिए मैं क्रॉप पे क्लिक कर लेता हूँ। इसको पहले तो मैं क्रॉप कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए मैं ऐसे क्रॉप कर लिया अपने फ़ोटो को। ठीक है, अच्छे से इसको ऐसे क्रॉप करके यहाँ से डन कर सकते हो। तो मैं इस पे ऐसे डन कर लिया। ठीक है, उसके बाद अगेन क्रॉप पे क्लिक करता हूँ। देखिए यहाँ ट्रांसफॉर्म, ये ट्रांसफॉर्म क्या करता है? यहाँ देखिए एक्स है और यहाँ पे वाई है। अगर आप एक्स पे क्लिक करके इसको ट्रांसफॉर्म करो, देखिए यहाँ से, तो ये एक्स से आपका इस तरह से ट्रांसफॉर्म होगा दोस्तों। अगर वाई पे क्लिक करके करो तो ये देखिए वाई से। ठीक है, मतलब कि ये आपका वर्टिकली हो गया। एक्स जो होता है हॉरिजॉन्टली होता है, तो देखिए हॉरिजॉन्टली हो रहा है। और वाई जो होता है वर्टिकली, देखिए वर्टिकली करेगा। इस तरह से इधर जाओगे तो इस तरह से। ठीक है, और इस तरह से। तो इसको भी ट्रांसफॉर्म करके आप सिलेक्ट कर सकते हो। चाहो तो इस तरह की फ़ोटो को आप किसी को भी सेंड कर सकते हो उनके फ़ोटो के साथ ऐसे करके। रोटेट पे क्लिक करोगे तो ये देखिए आप रोटेट कर सकते हो। इस तरह से रोटेट करके इसको सेट कर, चाहो तो यहाँ पे ऐसे क्लिक कर सकते हो। तो बस मैं यही बता रहा हूँ कि इस तरह से आप कर सकते हो। यहाँ से भी रोटेट पर ऐसे क्लिक करके कर सकते हो। तो मैं कुछ नहीं करता। ठीक है, ये ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे ये देखिए अगर मैं यहाँ रोटेट पर क्लिक करूँ तो ये इस तरह से मेरी फ़ोटो मूव हो जाएगी। ठीक है, वर्टिकल पे क्लिक करूँ तो ये इस तरह की हो जाएगी। अगर हॉरिजॉन्टल पे क्लिक करूँ तो देखिए इस तरह की हो जाएगी। तो मुझे ये देखिए ठीक लगा। ठीक है, उसके बाद देखिए ये क्रॉप ऑप्शन क्लियर हुआ आपका। नहीं क्लियर हुआ दोस्तों तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। अच्छा लगा तो लाइक कर दे। उसके बाद अगर फ़िल्टर पे क्लिक कर लेता हूँ, देख लीजिएगा थोड़ी सी। फ़िल्टर पे क्लिक करते हैं, देखिए यहाँ पे ओरिजिनल है। यहाँ पे देखिए ब्राइट, स्टोरी कर सकते हो, नेचुरल, बहुत सारे अलग अलग ऑप्शन है। आपको जो इसमें से ठीक लगे आप अप्लाई कर सकते हो। अपने फ़ोटो को चमका सकते हो दोस्तों, अलग है, इसको निखार ला सकते हो अपने फ़ोटो के अंदर। देखिए यहाँ से ग्लिच दे सकते हो, चाहो तो ग्लिचिंग अगर करना चाहो तो यहाँ ग्लिचिंग भी दे सकते हो, बिल्कुल अलग कर सकते हो। इस तरह की फ़ोटो कर सकते हो। ये देखिए जिस पे प्रो लिखा है, PRO प्रो, इसके लिए पेमेंट करना पड़ता है। इस पर आप क्लिक ना करना। ठीक है, आपको पेमेंट करना है कर सकते हो। देखिए इस पे प्रो है। यहाँ पे कर्व पे अगर मैं क्लिक करूँ तो यहाँ देखिए कलर दिए हुए हैं, वाइट कलर, यहाँ पे रेड, यहाँ पे ग्रीन और यहाँ पे ब्लू। तो वाइट पे क्लिक करके अगर मैं ऐसे करूँ तो देखिए इसके अंदर वाइटनेस आएगी। देखिए यहाँ पे इस तरह से ये फ़ोटो के अंदर वाइटनेस आपके वाइट कलर आ जाएगी। अगर मैं रेड पे क्लिक करके इसको ऐसे करूँ तो इसके अंदर देखिए रेड हो जाएगा दोस्तों, आप देख सकते हो। अगर मैं ग्रीन करके करूँ तो देखिए ये जो फ़ोटो है इसके अंदर ग्रीन कलर ऑटोमेटिकली आ जा रहा है। देखिए आप ध्यान से देखिए, आपको दिख रहा होगा दोस्तों। इस तरह से आप कर सकते हो। उसके बाद अगर आप यहाँ पे ब्लू करोगे तो यहाँ से ब्लू कलर अपने फ़ोटो के अंदर आप चाहो तो ऐड कर सकते हो। तो ये ब्लू ठीक लगा तो ऐसा डन कर दीजिए। उसके बाद ब्राइटनेस पे क्लिक करोगे तो ये देखिए ब्राइटनेस आप यहाँ से इंक्रीज़ कर सकते हो। ठीक है, ठीक है। उसके बाद यहाँ कॉन्ट्रास्ट, ठीक है, कॉन्ट्रास्ट अप्लाई कर सकते हो। वार्मथ अप्लाई करना चाहो तो ये भी अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद देखिए सैचुरेशन, ये सारी कर कर के दिखने में अच्छा लगता है दोस्तों। ये तो बस एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं इस फोटो के साथ। यहाँ देखिए हाईलाइट कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें टाइम लग रहा है। उसके बाद अगर एक बार आप समझ गए सारी चीज़ कर लिए तो आप तेज़ी से कर पाते हो। यहाँ पे देखिए टिंट अप्लाई कर सकते हो, अलग अलग कलर की टिंट। देखिए इस तरह से जो कलर इस पर आप ऐड करोगे, कोई नहीं तो कोई नहीं। यहाँ पे टिंट में आप चाहो तो शैडो भी डाल सकते हो अलग अलग कलर की। ठीक है, उसके बाद यहाँ देखिए ह्यू, ह्यू लगा सकते हो। हाँ ठीक है, उसके बाद विंजेट, विंजेट लगा सकते हो। ठीक है, विंजेट से क्या होता है पता है ना, ये परछाई मतलब अंदर ला देता है। उसके बाद शार्पन मिला दोगे तो शार्पन हो जाएगा। तो ये सारे इफेक्ट को आप अप्लाई कर सकते हो, ग्रेन लगा सकते हो। ठीक है, और डन कर सकते हो।
ये देखिए इस तरह का दोस्तों बन गया। उसके बाद अगले ऑप्शन समझते हैं एडजस्ट। अगर आप एडजस्ट पे क्लिक कर लेते हो तो ये देखिए क्लियर हो गया, वही है। इफेक्ट पे अगर आप क्लिक करते हो तो देखिए लाइट इफेक्ट्स आपके सामने आ जाता है। तो इसमें कुछ दे नहीं रहा है, ठीक है, तो इसको समझ लेते हैं, इसमें नहीं है, ठीक है। उसके बाद अगर न्यून पे क्लिक कर लेते हो तो ये देखिए आपको इंटरनेट का मांग रहा है। ड्री पे क्लिक करोगे तो ये देखिए आपके सामने इंटरनेट मांग रहा है, ठीक है, तो इसको छोड़ देते हैं। उसके बाद अगर मैं फिट पे क्लिक करता हूँ तो दोस्तों यहाँ फिट कर सकते हो। यहाँ पे देखिए ब्लर ब्यूजी, जो आपका बैकग्राउंड है उसको ब्लर कर देगा, धुंधला कर देगा। उसके बाद ये देखिए वाइट कर देगा और ब्लैक कर सकता है। यहाँ पे ये कलर दे सकते हो, इसमें से जो कलर चाहो आप चुन सकते हो, जो आपको ठीक लगे। कि मेरे बैकग्राउंड के लिए जो फोटो है उसके लिए बैकग्राउंड मान लीजिए मेरे को ये ठीक लग रही है, तो मैंने इसको ऐसे सेलेक्ट कर ली। या और भी बहुत सारे हैं जिसपे प्रो लिखे हैं, उसको आपको क्लिक नहीं करना है, ठीक है, और डन कर लेते हैं। ग्रेडियंट पर क्लिक करोगे तो ये देखिए ग्रेडियंट अलग अलग तरह की आपके फोटो में लग जाएंगे। तो ये मुझे अच्छा लगता है, देखिए इस तरह से आप इसको अप्लाई कर सकते हो। तो ठीक है, इसमें तो मुझे अच्छा लगा, ये इस क्लिक कर दिया। उसके बाद यहाँ देखिए बॉर्डर पर क्लिक करोगे तो यहाँ देखिए बॉर्डर आप दे सकते हो, मतलब कि फोटो के अंदर बॉर्डर कलर, ठीक है, इस तरह से बॉर्डर आप दे सकते हो अलग अलग कलर की। देखिए ब्लैक ठीक लग रहा है, दे सकते हो। पोजीशंस आप चाहो तो पोजीशंस अपना सेट कर सकते हो, यहाँ चाहिए या वहाँ चाहिए, इस तरह से आप दे सकते हो। तो मैं ऐसे कर लेता हूँ और इसको डन कर लेता हूँ। देखिए हमारी फोटो सज रही है दोस्तों। उसके बाद ये आप देख लिए फिट। उसके बाद हम जाते हैं टेक्स्ट पे मैं लिख सकता हूँ जैसे हैप्पी, यहाँ पे लिख दिया हैप्पी, हैप्पी लिख दिया और इसको हैप्पी देके ऐसे कर लिया, ठीक है, और डन कर दिया। तो यहाँ देखिए टेक्स्ट आपका अप्लाई हो गया दोस्तों, यहाँ पे टेक्स्ट अप्लाई हो गया। इसको यहाँ से बड़ा कर सकते हो, ठीक है, और यहाँ पे ऐसे लगा सकते हो हैप्पी, या कहीं पे लगा सकते हो, यहाँ पे लगा लिया। उसके बाद ए पे क्लिक करना है। ए पे क्लिक करोगे तो यहाँ देखिए फ़ॉन्ट आ जाएंगे, आप अलग अलग तरह के फ़ॉन्ट लगा सकते हो, ठीक है। यहाँ पे देखिए अलग अलग तरह की आपकी फ़ॉन्ट मिल जाएंगे, डेनियल, CSN, पुशअप, लॉबस्टर। और यहाँ पे अगर आप इस पे क्लिक करोगे, देखिए इस पे, तो कलर आपको मिल जाएंगे। कलर अप्लाई कर सकते हो अपनी टेक्स्ट की, तो जो चाहे, मान लीजिए मैं यहाँ पे ले लिया रेड, कुछ और ले सकते हो आप। यहाँ से लेबल लगा सकते हो, मतलब उस पर कौन सा कलर चाहिए। और बॉर्डर लगाना चाहो तो आप बॉर्डर भी लगा सकते हो, ठीक है। उस उस टेक्स्ट के अंदर आप बॉर्डर को अप्लाई कर सकते हो, सिंपल है। बॉर्डर को अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ से इसको देख सकते हैं बॉर्डर को, इस पर अप्लाई करके प्रो पे इस पर क्लिक नहीं करना है। इस पर बहुत सारे इफेक्ट देखने को मिल जाते हैं, तो इस पर क्लिक कर लेते हैं और इसको यहाँ से खींच के देखिए इस तरह से बॉर्डर अप्लाई करता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। इस पर अगर मैं क्लिक कर लूँ, मान लीजिए मैं ब्लैक क्लिक कर लिया और इसको यहाँ से ऐसे इसको खींच रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे बॉर्डर आपको अप्लाई करते हुए दिखाई दे रहा है इस तरह से। बॉर्डर अप्लाई कर देखिए इस तरह से बॉर्डर अप्लाई हो गया और इसको यहाँ से ऐसे यहाँ से डन कर लेते हैं, डन कर लिया। तो ये देखिए हैप्पी यहाँ पर अप्लाई हो गया। हैप्पी चाहे तो जहाँ चाहे वहाँ हम लगा सकते हैं, सिंपल प्रोसेस है। तो यहाँ पे हैप्पी आपके सामने लग गया। तो ठीक है, अगर मैं इस पर क्लिक कर लूँ तो फिर से सारे ऑप्शन आ जाएंगे। यहाँ पे ये ऑप्शन देख लेते हैं, इस पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ देखिए शैडो आप लगा सकते हो। जो आपकी टेक्स्ट है उसके अंदर देखिए शैडो लग रहा है, आपको दिख रहा होगा शैडो लगते हुए, आपको दिख रहा होगा दोस्तों, देख लीजिए। अगर आपको दिख रहा है दोस्तों तो लाइक कर दे दोस्तों, इस तरह से शैडो लगा सकते हो। उसके बाद डिग्री अगर आप लगाना चाहो तो यहाँ देखिए डिग्री भी लगा सकते हो अपनी जो टेक्स्ट लिखी हुई है। कैरेक्टर की स्पेसिंग देखिए यहाँ पे बढ़ा सकते हो, चाहो तो कैरेक्टर की स्पेसिंग बढ़ा सकते हो। अगर लाइन यहाँ बढ़ाना चाहो तो लाइन को भी बढ़ा सकते हो। लाइन नहीं है इसमें, ठीक है, तो केवल एक ही यहाँ पे लिखा हुआ टेक्स्ट, और लिखे होते तो और दिखाई देता। तो इस तरह से अप्लाई कर सकते हो। इस पे क्लिक करके अलग अलग तरह की फॉर्मेटिंग यहाँ पे भी, और यहाँ पे इसको भी सेट कर सकते हो और डन कर सकते हो। देखिए ये आपका एक टेक्स्ट अप्लाई हो गया दोस्तों। तो इस तरह से आप दोस्तों कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे स्टिकर पे क्लिक कर लेते हैं। टेक्स्ट क्लियर हो गया, स्टिकर से मैं यहाँ पे स्टिकर लगा लेता हूँ। तो देखिए स्टिकर भी यहाँ पे अप्लाई अपने फ़ोटो के साथ इस तरह से ऐसे अप्लाई कर सकते हो। स्टिकर में भी देखिए दोस्तों यहाँ पे आप इसको बड़ा करने वाला है, ये आपको कॉपी करने वाला है, इसी का देखिए कॉपी बना दिया, ठीक है, यहाँ पे। और इसको कट करने वाला है और ये जो है रोटेट करने वाला है, नचाने वाला है, ये जो है घुमाने वाला है, मतलब इसको चेंज करने वाला है। ये हो गया आपका स्टिकर। अगर ब्लर पे क्लिक करोगे तो यहाँ से ब्लर हो जाएंगे, जो आपकी ये है ब्लर हो जाएगी। सर्किल ब्लर करना चाहे सर्किल हो गया, लीनियर ब्लर करना चाहो तो लीनियर यहाँ से कम या ज़्यादा कर सकते हो इस तरह से। देखिए इस तरह से, तो मुझे ये ठीक लग रहा है। यहाँ से मैं डन पे क्लिक कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पे डन पे क्लिक कर लिया। डन पे क्लिक करते ही देखिए यहाँ पे आपके दो स्टिकर आ गए, यहाँ से कट कर सकते हो कैंसिल पे क्लिक करके, और इसको यहाँ पे ऐसे लगा सकते हो, जैसे चाहे लगा सकते हो, ठीक है। ये ब्लर आपने समझ ली, ब्लर पे क्लिक करके आप क्या क्या कर सकते हो, आप यहाँ कैंसिल कर लीजिए। यहाँ पे ये ब्लर हो गया, ये बिल्कुल ब्लर कर लेता है, या सर्किल ब्लर, सर्किल टाइप का ब्लर आपको कर देगा। और ये लीनियर हमने अभी अप्लाई की है, ठीक है। तो इस तरह से आप
ब्लर ऐड कर सकते हो। अगर ऐड पे क्लिक करो तो एक और फोटो आप चाहो तो यहाँ से मेरी ऐड कर सकते हो। तो मैं एक और फोटो अपनी ऐड कर सकता हूँ। देखिए इस तरह से मेरी फ़ोटो एक और ऐड इस पे हो जाएगी। ठीक है, इसकी ओपेसिटी मैं चाहूँ तो कम कर सकता हूँ। इसी में ऐड कर दिया, देखिए इस तरह से इसमें दिखाई दे रहा है। इरेज़ करना चाहूँ तो यहाँ से इरेज़ कर सकता हूँ। ठीक है, देखिए इस तरह से इरेज़ कर दिया। जो फ़ोटो अभी ऐड की उसको इरेज़ कर दी इस तरह से। ठीक है, और ब्रश करना चाहूँ तो ब्रश कर सकता हूँ, फिर से ला सकता हूँ वही फ़ोटो को। देखिए इस तरह से दोस्तों आपके सामने वो फ़ोटो फिर से आ गई। हटाना है तो इरेज़र पे क्लिक करके बस इसको ऐसे-ऐसे इरेज़ कर देना है। तो जो फ़ोटो मैंने अभी इसके ऊपर लाई, जो मेरी पहली फ़ोटो थी, पहली फ़ोटो के ऊपर दूसरी फ़ोटो लाई, वो हमने यहाँ से इरेज़र से इरेज़ कर लिया। यहाँ से साइज़ चाहो तो बढ़ा सकते हो और यहाँ से ब्रश से फिर से ला सकता हूँ। देखिए इस तरह से मेरी फ़ोटो, इस तरह से आप अपने फ़ोटो ला सकते हो, सोचिए। तो मैं यहाँ पे इरेज़र कर लेता हूँ। ठीक है, मैं अभी फ़ोटो नहीं लाता हूँ, अभी बहुत कुछ इसमें सीखना है दोस्तों। दोस्तों टाइम लग सकता है लेकिन बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। डन कर लेते हैं। ये देखिए आपकी फ़ोटो आ गई दोस्तों। ठीक है, उसके बाद यहाँ से आप फ़िल्टर लगा सकते हो। यहाँ से आप फ़िल्टर क्लियर हो गया, चलिए, और यहाँ से होरिज़ोन क्लियर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से इसको मैं चाहूँ तो ऐसे कट कर सकता हूँ। इस पे आ जाते हैं हम। आने के बाद देखिए दोस्तों हम लोग समझ गए, यहाँ से ब्लर ऐड समझ गए, मतलब एक और फ़ोटो ऐड कर सकते हैं। अगर हम ड्रा पे क्लिक कर लेते हैं तो यहाँ मोसेक ड्रॉ करने का ऑप्शन दे देता है। ठीक है, ये जो आपको दिख रहा है ये इसके अंदर ड्रॉ हो जाएगा। देखिए ये ड्रॉ हो जा रहा है, फ़ोटो पे ड्रॉ हो जा रहा है। ठीक है, तो आप फ़ोटो भी ड्रॉ कर सकते हो। ये फ़ोटो भी आप अपने पिक्चर में ऐड कर सकते हो। इस पे अप्लाई नहीं हो रहा है। ठीक है, फ़ोटो में आपका अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो मैं बैक कर लेता हूँ। उसके बाद देखिए मैजिक पे क्लिक करोगे तो मैजिक आपके अप्लाई हो जाएगा। देखिए देखिए ये इफेक्ट डालना है तो देखिए इस तरह से अप्लाई कर सकते हो। यहाँ से बैक कर सकते हो, यहाँ साइजेस बढ़ा सकते हो। यहाँ से कलर कोई दे दिए, मान लीजिए ये कलर ले ली और इसको इस तरह से साइजेस कम कर सकते हो। साइज कम करने से अच्छा लगेगा। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, उसके बाद ये देखिए अलग स्टाइल। ठीक है, अच्छा लग रहा है दोस्तों। और इसको स्टाइल, ये तो और अच्छा लगा दोस्तों, मुझे बेस्ट लगा। देखिए इस तरह से देख लीजिए, इस तरह से आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, इस तरह से जैसे चाहे वैसे आपको लगेगा। हाँ, अप्लाई कर दिया, डन कर दिया। इस तरह से आप अप्लाई कर सकते हो दोस्तों। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको डबल एक्सपोजर से क्या है कि यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देगा। यहाँ पे देखिए नॉर्मल है, एक और गैलरी से एक और फोटो आप ले सकते हो। मान लीजिए मैं एक और फोटो ले लेता हूँ, इसको क्लिक कर लेता हूँ, दोनों को ज्वाइन कर दिया। देखिए मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ से स्क्रीन, यहाँ से इफेक्ट डाल डाल के देखिए दोस्तों बहुत मज़ा आता है इसमें। ओवरले और यहाँ से इसको अप्लाई कर सकते हैं इस तरह से, और इसको डन कर सकते हो। ठीक है, मैंने कहा था ना कि मैं एक और फोटो डाल के तो इस तरह से मल्टीप्लाई कर सकते हो। डबल एक्सपोजर से एक और फोटो, आपकी जो अभी फोटो है उस पर एक और फोटो लगा सकते हो। ठीक है, अगर हम कटआउट पे क्लिक करते हैं, कटआउट पे, तो कटआउट मतलब इसकी कटआउट निकाल सकते हो। ठीक है, यहाँ से कटआउट आप चाहो तो निकाल सकते हो इस तरह से। ठीक है, यहाँ से आप सेव भी कर सकते हो। यहाँ से सेव पे आओगे तो सेव की कटआउट इस तरह से यहाँ सेट करना चाहो, मान लीजिए इसकी कटआउट निकालनी है, या दिल की कटआउट, या इस तरह की दिल के रूप में, स्टार के रूप में, या इसके रूप में, जिसके रूप में आप कटआउट निकालना चाहते हो आप यहाँ से निकाल सकते हो। देखिए ये कितनी अच्छी लग रही है, तो इसको आप कटआउट निकाल सकते हो, यहाँ से सेव कर सकते हो इस तरह से। तो मैं बस यही बता देता हूँ कि इस तरह से आप कर सकते हो। यहाँ कट कर लेता हूँ। ठीक है, डिस्कार्ड चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पे देखिए मिरर पे क्लिक कर लेता हूँ तो ये देखिए आपकी कितनी शानदार दोस्तों। देखिए यहाँ पे 2D ऑप्शन दिख रहा है, 2D, और यहाँ पे 3D। यहाँ पे 2D है और यहाँ पे 3D है। 2D पे 2D 1 है, देखिए 2D 2, इस तरह से आप देखिए दोस्तों अप्लाई कर सकते हो 2D। ये बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। देखिए दोस्तों, अगर दोस्तों मज़ा आ रहा है तो लाइक कर दें, और कोई सवाल हो तो आप कमेंट कर दें। ठीक है, और 3D पे क्लिक करोगे, 3D पे तो और मज़ा आएगा दोस्तों। देखिए हमने आपको यही दिखाया है कि आप कैसे ऐसा बना सकते हो। देखिए इस तरह से कितनी सुंदर सुंदर लग रही है दोस्तों, हमने ये दिखाया है ना, तो इस तरह से आप कैसे बना सकते हो। ठीक है, इस तरह से आप बना सकते हो, जो चाहे इफेक्ट लगा सकते हो 3D। ठीक है, तो बहुत मज़ा आएगा अगर आप करोगे तो मुझे तो ये वाला बहुत मज़ा आया था, इसलिए मैंने इसको रिकमेंड भी किया और मैं इसको रिव्यू भी कर रहा हूँ। तो इसको अप्लाई कर ली। तो अप्लाई करने के बाद देखिए इस तरह से दोस्तों आ गई, कितनी अच्छी हो गई अलग फ़ोटो का रूप ही बदल गया ना। यहाँ से रूप बदल गया आपका फ़ोटो का। यहाँ से आप चाहो तो ये देखिए मिरर, आप समझ गए। यहाँ से टेम्पलेट, देखिए बॉडी की बात हम बाद में करेंगे, बॉडी वाली फ़ोटो हमको लानी होगी, पूरी बॉडी वाली, उसके बाद ही हम इस पर बात करेंगे। दोस्तों अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, कोई सवाल हो तो कमेंट करें, और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मैं आपको और वीडियो दे सकूं, और आप और वीडियो मेरे देख सकें, और सारे ऑप्शंस को अच्छे से सीख सकें, और नए नए एप्लीकेशन के बारे में जान सकें। इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।